दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। मैं हूं रजनीशकांत। दोस्तों, अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में लॉन्च हुए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं, या फिर आपने आईपीओ में पैसा तो लगाया था लेकिन आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, तो आपके लिए जरूरी खबर है। 29 अक्टूबर को ओरकला इंडिया का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। इस एपिसोड में आगे हम आपको ओरकला इंडिया और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ओरकला इंडिया और उसके आईपीओ की। दोस्तों, जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है, पहले जहां पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में जानिए, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए, तो आप फायदे में रहेंगे। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। स्वादिष्ट और स्थानीय भोजन का निर्माण और वितरण करने वाली कंपनी है। कंपनी के मुख्य ब्रांडों में एमटीआर और ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स शामिल है, जो मसालों, तैयार भोजन, स्नैक्स और मिठाइयों जैसे खाद्य प्रोडक्ट बनाते हैं। ये उत्पाद पूरे भारत में और निर्यात के माध्यम से अलग अलग देशों में बेचे जाते हैं। भारत में कंपनी के लगभग 4000 से अधिक कर्मचारी हैं और कंपनी 1996 से कारोबार कर रही है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ 29 अक्टूबर को निवेश के लिए खुल रहा है और 31 अक्टूबर को बंद होगा। यानी 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड ₹695 से लेकर के ₹730 प्रति शेयर है। 20 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 20 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम ₹14,600 निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 260 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक ₹1,89,800 निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ से करीब 1,668 करोड़ रुपए जुटाएगी। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आईपीओ आपको मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ नहीं मिलता है उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर होती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय इन तारीखों को जरूर जान लेना चाहिए। तो आगे हम इन तारीखों के बारे में आपको बताएंगे। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 3 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 4 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 4 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 6 नवंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। दोस्तों, आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है केफिन टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला किया तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे किया जाता है। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ एपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होने चाहिए, साथ ही सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवाएंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहां खुलवाना होगा। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलता है जिसे ऑनलाइन भर देना होता है। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। शेयर ब्रोकर यानी जहां पर आपका डीमैट खाता है। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से
पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया कि आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। हालांकि शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते समय कई सारे शुल्क और फीस देने होते हैं, तो उन शुल्क और फीस की वजह से आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। आगे किस टॉपिक पर एपिसोड चाहते हैं बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।